नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की फसल में यूरिया और सल्फर डालने के बारे में। जैसे कि सल्फर कौन सा डालना चाहिए सरसों की फसल में, कितनी मात्रा रखनी चाहिए, उसी प्रकार यूरिया की मात्रा कितनी रखनी चाहिए, सही समय कौन सा होता है, सही तरीका कौन सा होता है, और साथ ही साथ किसान साथियों सरसों की फसल में नैनो यूरिया के प्रयोग के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। इसी सब के बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे, जिससे किसान साथियों अगर आप सल्फर और यूरिया डालने के सही तरीके के बारे में जान लेते हैं तो यकीन मानिए किसान साथियों, आपकी सरसों की फसल में किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। आपकी सरसों की फसल की फुटाव बढ़वार अच्छी तरीके से होगी और साथ ही साथ आखिर में आपको सही और अच्छा उत्पादन सरसों की फसल से प्राप्त होगा। उससे पहले किसान साथियों, हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। किसान साथियों, सरसों की फसल में पहला पानी लगाते समय यूरिया और सल्फर डालने का सही समय होता है। पहले पानी के समय आपको सरसों की फसल में यूरिया और सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। और इनकी मात्रा की बात करें तो किसान साथियों, आपको 35 से 40 केजी यूरिया लेना है 1 एकड़ खेत के लिए। और सल्फर की बात करें तो आपको 7 से 8 केजी सल्फर लेना है 1 एकड़ खेत के लिए। इन दोनों को एक साथ मिला करके किसान साथियों आपको पहली सिंचाई करने से पहले, सरसों की फसल में पहला पानी लगाने से पहले अपने खेत में इनका छिड़काव कर देना है और ऊपर से आपको पानी लगा देना है। और किसान साथियों, अब बात करते हैं हम सही तरीके के बारे में। किसान साथियों, सरसों की फसल में सल्फर आपको बेंटोनाइट सल्फर जो दानेदार सल्फर आता है वह डालना है। और यूरिया किसान साथियों आपको दानेदार फ्रेश लेना है, पुराना यूरिया और बारीक यूरिया बिल्कुल नहीं लेना है। और किसान साथियों, यूरिया डालने का सही तरीका यह होता है कि आपको सुबह और शाम के समय यूरिया सरसों की फसल में बिल्कुल भूलकर भी नहीं डालना है, क्योंकि इस समय पर हमारी सरसों की फसल की पत्तियों पर नमी और ओस रहती है। तो इस समय पर अगर हम यूरिया हमारी सरसों की फसल में डालेंगे तो वह पत्तियों पर चिपक जाएगा और उनको डिफेक्ट कर देगा, जिससे हमारी सरसों की फसल भी थोड़ी स्ट्रेच में आ जाएगी। तो यह गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, सुबह और शाम के समय यूरिया नहीं डालना है। और किसान साथियों, पानी लगाने के बाद भी आपको सरसों की फसल में यूरिया नहीं डालना चाहिए। आपको सरसों की फसल में यूरिया दोपहर के समय और पानी लगाने से 1 या 2 दिन पहले डालना चाहिए। और किसान साथियों, आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपने 3-4 दिन पहले यूरिया का छिड़काव कर दिया और उसके बाद में 3-4 दिन बाद आप पानी लगाएंगे। ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपको यूरिया का छिड़काव पहले उतना ही करना है जितना आप 1 या 2 दिन में अपनी सरसों की फसल में पानी लगा सकें। तो किसान साथियों, इस तरीके से आप दानेदार फ्रेश यूरिया और बेंटोनाइट सल्फर को लेकर एक साथ मिला करके अपनी सरसों की फसल को इस तरीके से देंगे तो आपकी सरसों की फसल में किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं होगा और अच्छे से आपकी सरसों की फसल फुटाव, ग्रोथ एवं आपको अच्छी पैदावार देगी। और किसान साथियों, इसके अलावा अगर आप नैनो यूरिया का प्रयोग अपनी सरसों की फसल में करना चाहते हैं तो उसका प्रयोग भी आपको पहला पानी लगाने से 1 दिन पहले आप अपनी सरसों की फसल में नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। या फिर किसान साथियों, आप नैनो यूरिया का प्रयोग सरसों की फसल में पानी लगाने के 1, 2 या 3 दिन बाद भी कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, ज़्यादा लेट ना हो, नमी का खास ध्यान रखना है। जब तक आपके खेत में नमी होगी तब तक ही आप अपने खेत में नैनो यूरिया का प्रयोग सरसों की फसल में कर सकते हैं, तभी आपको सही रिजल्ट प्राप्त होंगे। और नैनो यूरिया की मात्रा की बात करें तो आपको सरसों की फसल में 1 एकड़ खेत में आपको आधा लीटर की जो नैनो यूरिया की बोतल आती है, आप उसका प्रयोग 1 एकड़ खेत में अपनी सरसों की फसल में कर सकते हैं। और किसान साथियों, अगर हम प्रति लीटर पानी की बात करें तो आप 3 से 4 ml नैनो यूरिया मिला सकते हैं 1 लीटर पानी में। 4 ml से ज़्यादा मात्रा आप ना लें और 2 ml से कम मात्रा भी ना लें। किसान साथियों, हम आगे भी आपको इसी प्रकार से आपकी सभी फसलों के बारे में, खाद और उर्वरकों के बारे में सही समय पर सही जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।